अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी गाड़ी का ये एक्सल है, ठीक है। ये हमने बाहर इसलिए निकाला है कि हमारी जो सील थी, जो सीएल यानी तेल को रोकती है, वो ख़राब थी। तो इसलिए हमने एक्सल को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद हमने सील को चेक किया तो ये जो सील है ये ख़राब हो गई थी, और जिसकी वजह से आयल जो है ना इसका वो नीचे गिर रहा था, एक्सल वाला आयल। तो आयल गिरने की वजह से देखें ये हमारे व्हील का क्या हाल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरफ की सील ख़राब थी, तो सारा आयल इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। तो जब हमने खोला तो चेक की तो ये सील हमारी ख़राब थी, ठीक है। हमने ये एक्सल बाहर निकाला हुआ है। अब ये हम लेके आए हैं नई सील, ठीक है। ये आप डालेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, हमारा आयल रुक जाएगा। यानी आपको भी अगर कोई ऐसा मसला आए या आयल बह रहा हो तो आप चेक करें। तो इसमें क्या होता है, ये सील का होता है कि सील हो सकता है ख़राब हो। तो हमने चेक की हमारी सील ख़राब थी। ये हम अब नई सील लेके आए हैं, ठीक है। ये अब हम इसके अंदर डालेंगे और बाद में बताते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो हमारे साथ रहे जी। अब हमने क्या करना है, सील लगाने से पहले हमारा जो आयल बह गया था या गिर गया था तो वो थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल लेंगे। कुल तो इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर सीएल, इसका नाम है इस आयल का या तेल का, सीएल बोलते हैं, 1 लीटर डलता है। लेकिन मेरा पहले था और कुछ ज़ाया हुआ तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा ही लेके आया हूँ। तो वो मैं कुप्पी के ज़रिए एक्सल का जो पैप है उसके अंदर डाल रहा हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा डाला है तो ये वापस आना शुरू हो गया। तो इससे पता चला कि मेरा तेल जितना मुझे ज़रूरत थी उतना उसके अंदर चला गया है। तो अब तेल जब डल गया इसके अंदर पैप के, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पर सील लगाएंगे ताकि तेल की कमी जो है वो पूरी हो गई है। तो सील लगा के उस तेल को रोका जाएगा। तो ये सील आ गई जो हम इसके पैप के अंदर रख रहे हैं, और हाथ से इसको अच्छी तरह दबाएंगे ताकि अपनी जगह पे जाकर फिट हो जाए और मज़बूत हो जाए। तो जब सील अपनी जगह पर फिट हो जाएगी तो फिर क्या करना है, फिर हम इसके अंदर एक्सल डालेंगे। एक्सल डालने बड़ी एहतियात के साथ, इसके आगे जो दंदाने होते हैं या किंगरे होते हैं उनकी एक जगह होती है मखसूस, तो उस जगह के अंदर इसको फिट किया जाता है। जब इसके अंदर ये फिट हो जाता है तो इंजन का यानी कनेक्शन इसके साथ मिल जाता है। तो इसके हिलाने से इंजन मुकम्मल हिलता है, यानी कि उसका एक्सल काम देगा। उसको ऐसा ऐसा हम क्या करेंगे, इसके जो सांचा है वो किंगरे इसके अंदर बिठाएंगे। जब इसके अंदर बैठ जाएगा तो फिर इसके पीछे 4 काबले नट बोल्ट होते हैं, काबले होते हैं जो हम लगाएंगे, तो जिससे हमारा ये एक्सल मजबूत हो जाएगा। तो ये देखें ये काबले वाली जगह है, हम करीब करके कैमरा आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये काबले लगने हैं, ये 14 का काबला लगता है इसके ऊपर, ठीक है। ये 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, ये कुल 4 हैं। तो ये लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा एक्सल मजबूत हो जाएगा, यानी इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसकी सेटिंग करेंगे, ब्रेक वगैरह की सेटिंग जो हमने कुपा उतारा, और उसके बाद उसको ऊपर टायर लगाएंगे, और टायर लगाने के बाद 4 काबले नट बोल्ट लगा कर इसको मजबूत करेंगे। तो क्या होगा, हमारा टायर या हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि हमारी आयल यानी जो गिर रहा था वो ना गिरे, और सील हमारी नई हमने डाल दिया है, और सील की वजह से हमारा काफ़ी तेल बह रहा था। तो आपके सामने हमने सारा कुछ कर दिया आयल वगैरह रोकने के लिए, सील वगैरह लगा के अब नया टायर इसके साथ मजबूत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा था वो बच गया है, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, बराए मेहरबानी हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह हम आपके साथ वीडियो बनाते रहेंगे।